नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूं आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नव वर्ष नवरात्र में। आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है, यानी कि आज अष्टमी है। आज का जो दिन होता है वो माता महागौरी को समर्पित होता है। मेरे साथ यहाँ पे देश के जाने माने पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास कार्यक्रम नव वर्ष नवरात्र में। पंडित जी, आज का जो दिन है वो अष्टमी का दिन है। आज का जो दिन है वो माता महागौरी को समर्पित होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा माता महागौरी के स्वरूप के बारे में बताएं, उनके महत्व के बारे में बताएं। अष्टमी और महागौरी बहुत बड़ा महत्व है। संयम, साधना और पराक्रम का महत्व है। शिव की पार्वती जी ने आराधना करी और घोर तपस्या करी, तो इस तपस्या में वो काली पड़ गई। तो भगवान शिव ने गंगा जल उन पर छिड़का, विद्युत से लहराई और एकदम वो रक्त ये कहते हैं गौर वर्ण में हो गई, इसलिए महागौरी कहलाई। महागौरी वह स्वरूप है जिसको 8वें दिन पूजा जाता है और इसकी अपनी अलग महिमा है। महागौरी माँ के पूर्ण रूप को माना जाता है। शंख, चक्र, पद्म, त्रिशूल, तलवार सब कुछ धारण करके माँ आ गई और उसने दुष्टों का संहार किया। और महागौरी की आराधना में अष्टमी का ही महत्व होता है। उस दिन अपने व्रत को हम पूर्ण मानते हैं। अष्टमी और नवमी दोनों दिनों का महत्व है पूर्ण का, लेकिन महागौरी में अष्टमी का प्रचलन भारत में बहुत ज्यादा है। अष्टमी का ये जो दिन है इसका हिंदू धर्म में काफी महत्व है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो नवरात्र होता है, कोई भी जातक अगर व्रत रखता है तो वो 9 दिन तक व्रत रखता है। उसके दिन व्रत को पूर्ण करते ही वो 9वें दिन कन्या खिलाकर व्रत खत्म कर देता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अष्टमी को ही अपना व्रत तोड़ देते हैं, तो ऐसा क्यों? ये एक लोकाचार विधि है। शास्त्र 9 दिन का मतलब है नवरात्रे करना है, 9 दिन ही करना है। लेकिन उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र में अष्टमी का महत्व है। पंजाब के एक क्षेत्र में, हिमाचल से उत्तराखंड में, कश्मीर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में अष्टमी का महत्व है कि माँ पूर्ण रूप में आ गई है, अब कढ़ाई चढ़ाई जाए और माँ को भोग लगा जाए। नियमित रूप से नवरात्रों में 9 दिन का ही महत्व है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में भारत में नवमी मनाई जाती है और कुछ क्षेत्रों में भारत में अष्टमी मनाई जाती है। शास्त्र 9 दिन का मतलब नवरात्रि होता है। पंडित जी, अब मैं चाहूंगी कि अब आप हमारे दर्शकों को माता महागौरी की पूजा अर्चना करने की जो सटीक विधि है उसके बारे में बताएं। महागौरी को नारियल प्राप्त है। नारियल से बनी चीजें, नारियल का भोग महागौरी को अर्पित करना चाहिए। नारियल एक पूर्ण फल माना जाता है, एक ऐसा फल जिसे श्रीफल भी कहते हैं, जिसमें हम किसी भी मंगल कार्य में नारियल का प्रयोग करते हैं। नारियल एक ऐसा फल है जो अपने जन्मदिन पर, अपने विवाह कार्य में, अपने मंगल कार्य में, अपने किसी भी कार्य में, इवन कि लास्ट में अंतिम संस्कार में भी नारियल का प्रयोग है, तो इसे श्रीफल कहते हैं। ये देवी को समर्पित है और देवी को तोड़कर उसका भोग लगाया जाता है। नारियल से बनी चीज़ें खिलाई जाती है। महागौरी को नारियल बहुत प्रिय है, इसलिए नारियल का भोग लगाएं, देसी घी की जोत जलाएं और एक मंत्र है माँ का, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बहुत सुंदर मंत्र है, आपने हर जगह सुना है, हर पूजा पाठ में कहीं ना कहीं आ जाता है, तो इसे पूर्ण मंत्र माना जाता है। बाकी 7 दिन हमने बीज मंत्र की बातें कही, ये मंत्र पूर्ण मंत्र है। आप इसका पाठ करें, आप इसकी आराधना करें, माँ को आसन दें और उसको नारियल का भोग लगा के जब इस मंत्र का पाठ करेंगे तो आपको शक्ति की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पराक्रम की देवी है, पूर्ण देवी है, क्योंकि अष्टमी आ गई, तपस्या पूर्ण हो गई, देवी ने महागौरी के रूप में प्रकट हो गई। तो सुना आप लोगों ने जिस तरह से पंडित जी ने जो सलाह आपको दी है कि अगर आप नारियल से बनी चीजों का भोग महागौरी को लगाएंगे तो माता आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे और बात करेंगे नवरात्र के 9वें दिन की। नमस्कार। जय महागौरी।